Hello students, how are you? I am Nalini Tyagi and today we are back with exercise 3.3. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 3.3 के क्वेश्चन नंबर 11 तक खत्म कर लिए थे, जो आप लोगों ने आई थिंक सॉल्व कर लिए होंगे सारे क्वेश्चंस। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से शुरू करते हैं, तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं एंड अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू साइन 2x साइन 10x। दिस इज द थिंग विच यू हैव टू प्रूव। ठीक है, ये आपको प्रूव करने के लिए क्वेश्चन गिवन है। तो हम किस तरह से करेंगे? अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो हम इसे दोनों साइड से कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से भी एंड राइट हैंड साइड से भी। तो हम पहले इसे लेफ्ट हैंड साइड से कर लेते हैं। तो हम इसे करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। तो अगर आप इसे ध्यान से देखें, ये क्या है? ए स्क्वायर, ये है बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स ए माइनस बी ए प्लस बी। आइडेंटिटी लगा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा साइन 6x प्लस साइन 4x। यहाँ पे लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। ये आइडेंटिटी हम यहाँ पे लगा रहे हैं। ये हो गया साइन 6x माइनस साइन 4x। ठीक है, अब देखें ये हो गया साइन x प्लस साइन y, साइन x माइनस साइन y। ठीक है जी, तो लगाते हैं फॉर्मूला साइन x प्लस साइन y का। पहले तो मेरे साथ कॉल करेंगे साइन x प्लस साइन y। जब भी साइन साइन होगा तो क्या आएगा? एक साइन आएगा, एक कॉस आएगा। ठीक है जी, और बीच में प्लस है तो पहला वाला साइन आएगा, दूसरा वाला कॉस आएगा। तो इसका क्या बनेगा? 2 साइन x प्लस y अपॉन 2 कॉस x माइनस y अपॉन 2। ठीक है, सिमिलरली जब साइन x माइनस साइन y की बात आएगी तो ये भी 2, लेकिन इस बार कॉस पहले आएगा और साइन बाद में आएगा। कॉस x प्लस वाई अपॉन 2 साइन x माइनस वाई अपॉन 2। वैल्यूज पुट करते हैं, चलिए पुट करिए। ये दोनों वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे। पहले x प्लस वाई की लगाते हैं तो 2 साइन 6x प्लस 4x अपॉन 2 कॉस 6x माइनस 4x अपॉन 2। इसमें भी लगाते हैं, इंटू में तो इंटू में ही लगा लेंगे। 2 कॉस 6x प्लस 4x अपॉन 2 साइन 6x माइनस 4x अपॉन 2। 6 और 4 10, 10 अपॉन 2 मतलब 5, तो 2 साइन 5x। 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 मतलब 2, 2 अपॉन 2 1, दैट मीन्स कॉस x। Similarly, into 2 cos 5x sin x। यहाँ तक क्वेश्चन आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। अब ये 5 वाले वैल्यूज एक साथ ले लीजिए और x वाली टर्म्स एक साथ लिख लेंगे हम। तो ये कुछ इस तरह से हम लिख लेंगे 2 sin 5x cos 5x into 2 sin cos x sin x। ठीक है जी, अब इसे ध्यान से देखिए। ये क्या बन गया? ये भी तो हमारा एक फॉर्मूला बन गया ना। फॉर्मूला क्या था? 2 sin x cos x। किसका फॉर्मूला? sin 2x का फॉर्मूला। sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin थीटा cos थीटा। और ये भी क्या है? 2 sin थीटा cos थीटा। दैट मीन्स ये किसका फॉर्मूला है? sin 2 इंटू थीटा क्या है इस बार हमारा? 5x इंटू 5x इंटू 2 sin cos x sin x। cos x sin x क्या दीजिए? sin x cos x क्या दीजिए? तो ये भी हमारा क्या हो गया? sin 2 इंटू x का। तो ये हमारा क्या बना? sin 10x sin 2x। यही तो था जो हमें प्रूफ करना था, सेम थिंग चीज़ थी ना। अब ये हमारा आ गया RHS। इस क्वेश्चन को हम राइट हैंड साइड से लाके भी कर सकते हैं। ठीक है जी, आप कोशिश कीजिएगा, अगर ना हो तो पूछ लीजिएगा। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सेम इसी की तरह है, इसलिए मैं उसे राइट हैंड साइड से सॉल्व करा के कराऊंगी, ताकि आपको दोनों तरीके पता चल जाए कि किस किस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 13 में क्या कह रहा है? हाँ जी, इसमें क्या कह रहा है? cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x इज इक्वल टू साइन 4x साइन 8x। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम उसी तरह से जैसे पिछला वाला क्वेश्चन था, तो उसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड लेके किया था। इसे मैं राइट हैंड साइड से कर लेती हूँ। जो तरीका आपको पसंद है आप उस तरह से दोनों क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए, तो इस क्वेश्चन को हम राइट हैंड साइड से करते हैं। देखिए, इसको मैं अगर देखूं ध्यान से तो ये साइन x साइन y जैसा कुछ दिख रहा है। साइन x साइन y में आपको याद हो तो 2 sin x sin y का हमारा एक फॉर्मूला होता था 2 sin x
साइन वाई का एक फॉर्मूला होता था, लेकिन ये किस में होता था, माइनस में होता था। और फॉर्मूला क्या होता था, -2 sin x sin y का फॉर्मूला होता था। साइन साइन है तो दोनों कॉस आएंगे, कॉस x प्लस वाई, साइन है तो प्लीज बीच में प्लस आएगा माइनस आएगा, माइनस आएगा, माइनस कॉस x माइनस वाई, ये हमारा फॉर्मूला होता था। तो इसमें हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं बशर्ते इसमें आगे -2 आ जाए। इसका मतलब है इसे -2 से डिवाइड कर दो, -2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ इसमें तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। -1/2 कॉमन चला गया, -2 sin 4x sin 8x। समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन कैसे हो रहा है। अब देखिए, अब इसमें क्या करना है, अब इसमें ये फॉर्मूला आपको लगाना है, cos x प्लस वाई माइनस कॉस x माइनस वाई। लगाते हैं फॉर्मूला, -1/2 cos 4x प्लस 8x माइनस कॉस 4x माइनस 8x। ठीक है जी, -1/2 ऐसे ही चला, ये क्या हो गया, cos 12x माइनस कॉस माइनस 4x और cos माइनस थीटा। पहले हम इससे पहले क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं जिसमें हमारा cos माइनस थीटा आया था। तो cos माइनस थीटा मतलब माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या, पॉजिटिव, तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है जी, तो ये हमारा हो जाएगा cos 12x माइनस cos 4x और ये -1/2 बाहर। अब इसमें ऐसा फॉर्मूला लगाइए, अगर हम अपना प्रूफ देखें तो cos स्क्वायर 2x और cos स्क्वायर 6x है। इसका मतलब दोनों cos वाली वैल्यू आनी है। cos के हमारे cos 2 थीटा के हमारे 3 फॉर्मूले होते थे ना, एक में cos साइन दोनों आते थे, एक में सिर्फ cos आता था, एक में सिर्फ साइन आता था। तो इसमें मैं फॉर्मूला लगाऊंगी जिसमें सिर्फ cos आए, cos 2 थीटा का। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लगाइए, इज इक्वल टू -1/2 cos स्क्वायर 12 मतलब 2 × 6, तो क्या आ गया 6x माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर 2x माइनस 2 आता है, आगे 2 भी तो आता है। ठीक है जी, चलिए ये हो गया माइनस, ये हो गया -1/2 2 cos स्क्वायर 6x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर 2x प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया माइनस cos स्क्वायर 6x और ये माइनस इधर जाके इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस cos स्क्वायर 2x। ये 2 बाहर चला गया और एक 2 बाहर था ऑलरेडी, 2 से 2 कैंसिल। तो हमारा प्रूफ होके क्या आ गया, cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x। ठीक है जी, देखिए मैंने दोनों तरह से दोनों क्वेश्चन कर दिए, एक को मैंने लेफ्ट हैंड साइड से कर दिया, एक को मैंने राइट हैंड साइड से कर दिया। जो आपको तरीका पसंद है आप उस तरह से सॉल्व कर सकते हैं दोनों क्वेश्चंस को, दोनों क्वेश्चन दोनों तरह से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 14 क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है जी, चल हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस sin 6x इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x sin 4x। ठीक है जी, चलिए तो प्रूफ करना शुरू करते हैं। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसमें और इसमें फॉर्मूला लगा दिए, तो इसमें पहले तो फॉर्मूला लगेगा ही नहीं क्योंकि इसमें 2 है। दूसरी बात, हमें sin 4x जो है वो लाना है, प्रूफ में आ रहा है हमारे sin 4x, तो इसे हम नहीं छेड़ेंगे। हम किस किस को छेड़ेंगे, इसे और इसे। ठीक है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, sin 2x प्लस sin 6x प्लस 2 sin, चलिए लगाते हैं इन दोनों में फॉर्मूला, sin x प्लस sin y। sin में क्या होता है, कई बार बता चुके हो, साइन जब sin x प्लस sin y होगा तो एक sin आएगा एक cos आएगा और 2 आगे आएगा, तो ये आएगा 2 sin x प्लस y/2 cos x माइनस y/2। जब यहाँ पे प्लस होता है तो आगे साइन आता है, जब यहाँ पे माइनस होता है तो आगे cos आता है। ठीक है जी, चल ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ये हम यहाँ पे लगाएंगे, तो ये आएगा हमारा 2 sin 2x प्लस 6x/2 cos 2x माइनस 6x/2।
ये क्या हो गया 2 साइन 6 प्लस 2 8 8 अपॉन 2 4x साइन 4x कॉस माइनस 4 अपॉन 2 2। ठीक है जी, फिर से बात वही आती है कॉस माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव। अगर यहाँ पे साइन माइनस थीटा होता तो माइनस लेते, लेकिन कॉस है तो ये क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब हमारा क्या बन गया ये 2 साइन 4x कॉस 2x, और ये 2 साइन 4x अलग से चल रहा था, ये भी तो चल रहा था, इसे कहाँ छोड़ा है। अब देखिए दोनों में से 2 साइन 4x कॉमन आ जाएगा, अंदर हमारा बचा cos 2x प्लस 1। अब यहाँ देखिए यहाँ साइन 4x भी है 4 भी है 2 है, 4 आ जाएगा 2 तो है, लेकिन cos स्क्वायर x है cos 2x नहीं है। तो cos 2x का वो फॉर्मूला जिसमें cos स्क्वायर x आता है, क्या कौन सा होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। cos 2 थीटा का क्या होता है फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। लगाते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 1 से 1 कैंसिल 2 2 जा 4 4 cos स्क्वायर x साइन 4x। यही तो था जो हमें प्रूफ करना था, यही करना था ना प्रूफ, आ गया प्रूफ हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करें, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है cot 4x sin 5x प्लस sin 3x इज इक्वल टू cot x sin 5x माइनस sin 3x। ठीक है जी, तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम दोनों साइड से सॉल्व करेंगे। एक बार हम RHS करेंगे, एक बार हम LHS करेंगे, एक बार हम RHS करेंगे, तो और दोनों को हम इक्वेट कर लेंगे। तो पहले हम इधर से सॉल्व करते हैं इसे लेफ्ट हैंड साइड से। तो cot 4x तो हो जाएगा हमारा cos 4x अपॉन sin 4x, और अंदर लगाएंगे sin x प्लस sin y का फॉर्मूला। जल्दी से बताएंगे sin x प्लस sin y का फॉर्मूला, अभी पिछले 2-3 क्वेश्चन में भी लग चुका है हमारा sin x प्लस sin y का फॉर्मूला। तो sin x प्लस sin y का फॉर्मूला होता है 2 sin, बोलिए मेरे साथ, 2 sin x प्लस y अपॉन 2 cos x माइनस y अपॉन 2। एक साइन एक cos, प्लस है बीच में तो पहले साइन, माइनस होगा बीच में तो पहले cos। तो सीधा फॉर्मूला लगाऊंगी मैं इसमें 2 sin, अब मैं फॉर्मूला लिख नहीं रही हूँ, अपॉन 2 cos 5x माइनस 3x अपॉन 2 cos 4x अपॉन sin 4x। ये क्या हो गया 2 4 5 प्लस 4 3 4 5 प्लस 3 8 8 अपॉन 2 4 sin 4x cos 2x अपॉन x x 4x से 4x कैंसिल, तो ये आ गया 2 cos 4x cos x। इसे यहीं छोड़ेंगे, अब हम लेके चलेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में देखिए cot x को हम लिख सकते हैं cos x अपॉन sin x, लिख सकते हैं इसे, और ये जो अंदर वाला है उसे हम क्या लिख सकते हैं, अब हमारा लगेगा sin x माइनस sin y का। मेरे साथ बोले sin x माइनस sin y का फॉर्मूला फिर से 2 cos x प्लस y अपॉन 2 sin x माइनस y अपॉन 2। तो क्या आएगा 2 cos 5x प्लस 3x अपॉन 2 साइन 5x माइनस 3x अपॉन 2। ठीक है जी, cos x अपॉन साइन x, 2 एज इट इज रहा, 5 प्लस 3 8 8 अपॉन 2 4। तो ये क्या हो गया cos 4x, ये क्या हो गया साइन x से साइन x कैंसिल, तो ये भी क्या हो गया cos 2 cos x cos 4x। हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी तो यही आया था 2 cos 4x cos x 2 cos 4x cos x। तो ये हमारी किसकी इक्वल हो गया, लेफ्ट हैंड साइड। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सिंपल क्वेश्चन था, दोनों तरफ से सॉल्व करके हमें थोड़ा सा इजी हो गया। अगर मैं इसी को वो बनाने की कोशिश करती तो थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी हो जाता, हो भी जाता, इतना कोई टफ नहीं था, बट ठीक है, जैसे इजी हो जाए वैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 16 में ये कुछ इस तरह से दिया है आपको cos 9x माइनस cos 5x अपॉन sin 17x माइनस sin 3x इज इक्वल्स टू माइनस sin 2x अपॉन cos 10x। क्वेश्चन सीधा देख के समझ में आ गया, ऊपर अलग फॉर्मूला लगा देंगे, नीचे अलग फॉर्मूला लगा देंगे और क्वेश्चन 2 लाइन में खत्म हो जाएगा। तो चलिए लगाते हैं cos x माइनस cos 5, फिर से अब आया cos, अब तक हमारा sin आ रहा था,
cos x माइनस cos y, cos x माइनस cos y में या तो दोनों cos cos आएंगे या तो दोनों sin sin आएंगे, बीच में माइनस है तो क्या आएंगे, दोनों sin आएंगे। ठीक है जी, तो क्या आएंगे 2 sin 9x प्लस 5x अपॉन 2 sin 9x माइनस 5x अपॉन 2। पहली चीज cos x माइनस cos y का फॉर्मूला मेरे साथ बोलेंगे, cos x माइनस cos y 2 sin x प्लस वाई अपॉन 2 sin x माइनस वाई अपॉन 2। एंड इस फॉर्मूले में एक और चेंज होता है, इस फॉर्मूले में क्या चेंज होता है कि इस फॉर्मूले में माइनस भी आता है आगे, यहाँ पे माइनस भी आएगा। ठीक है जी, अब नीचे लगाते हैं। अब ये तो हमने अभी लगाया था पीछे sin x माइनस sin y, तो sin x माइनस sin y 2 माइनस है बीच में तो cos आएगा आगे, cos 17x प्लस 3x अपॉन 2 sin 17x माइनस 3x अपॉन 2। बस क्वेश्चन खत्म, 2 से 2 कैंसिल, 9 प्लस 5 14x, 14 अपॉन 2 7, तो ये क्या हो गया sin 7x। 9 माइनस 5 4 अपॉन 2 sin 2x, माइनस आगे चल रहा है, ये कितना हो गया 20 अपॉन 2 10x। 17 माइनस 3 14 अपॉन 2 sin 7x, sin 7x से sin 7x कैंसिल, माइनस sin 2x अपॉन cos 10x। यही तो प्रूफ करना था। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है sin 5x प्लस sin 3x अपॉन cos 5x प्लस cos 3x इज इक्वल टू 10 4x। ठीक है, तो ऊपर हम क्या लगाएंगे, sin x प्लस sin y का फॉर्मूला लगाएंगे, नीचे किसका लगाएंगे cos x प्लस y का। जब दोनों साइन होते हैं तो क्या लगाते हैं, एक साइन एक cos। ठीक है जी, तो ऊपर लगेगा हमारा, ऊपर लगेगा क्या लगेगा, sin x प्लस sin y का फॉर्मूला बोलेंगे आप मेरे साथ, 2 sin x प्लस y अपॉन 2 cos x माइनस y अपॉन 2 2 sin 5x प्लस 3x अपॉन 2 cos 5x माइनस 3x अपॉन 2। ठीक है जी, अपॉन नीचे दोनों cos cos है, बीच में प्लस है, तो दोनों cos cos होते हैं तो या तो cos cos आता है या तो sin sin आता है। बीच में प्लस होता है तो दोनों cos cos आते हैं, बीच में माइनस होता है दोनों sin sin आते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 cos 5x प्लस 3x अपॉन 2 cos 5x माइनस 3x अपॉन 2। देखो ये तो दोनों कैंसिल हो गए, 2 से 2 कैंसिल हो गए, ये क्या आया sin 5 प्लस 3 5 प्लस 3 8 8 अपॉन 2 4, तो ये आया sin 4x अपॉन cos 4x, sin अपॉन cos sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा, तो ये क्या हो गया हमारा tan 4x। ये तो प्रूफ करना था हमें, सिंपल था क्वेश्चन। अब इसके आगे 2 क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 18 एंड क्वेश्चन नंबर 19, जो कि सेम इसी तरह के क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी तरह से होने हैं, कोई फर्क नहीं है दोनों क्वेश्चंस में। उन दोनों को आप खुद से सॉल्व करेंगे, उन्हें अब मैं सॉल्व नहीं करा रही हूँ। अगर उनमें कोई इशू आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, कहीं अटकते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगी। बट फिलहाल के लिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 18 एंड क्वेश्चन नंबर 19 आपके होमवर्क के लिए छोड़ रही हूँ। हम क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। ठीक है जी, चलो क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। 20 में क्या कह रहा है, sin x माइनस sin 3x अपॉन sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 2 sin x आपको प्रूफ करना है। तो देखिए ऊपर तो हमें सीधा पता चल रहा है sin x माइनस sin y का फॉर्मूला लगाएंगे, तो लगाइए sin x माइनस sin y 2 माइनस के केस में cos पहले sin बाद में cos x प्लस 3x अपॉन 2 sin x माइनस 3x अपॉन 2। और नीचे देखिए अगर मैं नीचे से माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो अंदर मेरा क्या रह जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स रह जाएगा। अब देखिए ऊपर हो गया 2 कॉस एक्स प्लस 3x 4x अपॉन 2 2x साइन x में से 3x सब्ट्रैक्ट हुआ माइनस 2x माइनस 2 अपॉन 2 1, तो ये आया माइनस एक्स अपॉन माइनस, ये देखिए कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या फॉर्मूला होता था कॉस 2 थीटा, किसका होता था कॉस 2 थीटा का, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया कॉस 2 थीटा का, कॉस 2x से कॉस 2x कैंसिल, और साइन माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव, तो ये क्या आएगा माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 साइन एक्स अपॉन माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल 2 साइन एक्स।
यही तो हमें प्रूफ करना था, सिंपल था क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x। अब क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान दीजिए, टाइम दीजिए क्वेश्चन को। हमें प्रूफ करना है cot 3x, दैट मीन्स हमें 3x वाली वैल्यू चाहिएगी, ठीक है। तो ये जो 3 वाली दोनों वैल्यूज़ हैं इन्हें आप टच नहीं करेंगे। बच्चे क्या करते हैं, पहले दोनों में उठा के फॉर्मूला लगा दिया कि तीसरे में बाद में लगा देंगे, नहीं, पहले दोनों में नहीं लगाना है। ये जो 3x वाली वैल्यू है इसे एज इट इज़ चलाएंगे, पहले और लास्ट वैल्यूज़ में हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम फॉर्मूला किस किस में लगाएंगे, इसमें और इसमें, एंड इसमें और इसमें, ठीक है जी। तो चलिए पहले से थोड़ा सा साथ में लिख लेते हैं। cos 4x प्लस cos 2x में हम फॉर्मूला लगाएंगे, प्लस cos 3x एज इट इज चलेगा, अपॉन sin 4x प्लस sin 2x प्लस sin 3x एज इट इज चलेगा। देखिए ये क्या है, cos x प्लस cos y। cos x प्लस cos y का फॉर्मूला बताएंगे जल्दी से, 2 cos कौन आएगा, cos x प्लस cos y, या तो cos आएगा या तो sin आएगा, प्लस है तो cos आएगा, ठीक है जी। 2 cos 4x प्लस 2x अपॉन 2 cos 4x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस cos 3x एज इट इज चलेगा, अपॉन sin x प्लस sin y, sin x प्लस sin y, sin x प्लस y अपॉन 2 cos x माइनस y अपॉन 2, 2 sin x प्लस y अपॉन 2 cos x माइनस y अपॉन 2 प्लस sin 3x, ठीक है जी। देखिए इसे सॉल्व करेंगे, 4 प्लस 2 6, 6 अपॉन 2 3, 4 माइनस 2 2 अपॉन 2 1, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, 2 cos 3x cos x प्लस cos 3x अपॉन 2 sin, अगेन 4 प्लस 2 6, 3x cos x प्लस sin 3x। ऊपर वाले में cos 3x दोनों में कॉमन आ जाएगा, नीचे वाले में sin 3x दोनों में कॉमन आ जाएगा। कॉमन लेंगे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ऊपर हमने लिया cos 3x कॉमन, तो अंदर क्या बचा, 2 cos x प्लस 1 अपॉन, नीचे लिया sin 3x कॉमन, अंदर क्या रहा, 2 cos x प्लस 1, 2 cos x प्लस 1 से 2 cos x प्लस 1 कैंसिल, cos अपॉन साइन cot, sin अपॉन cos tan, cos अपॉन साइन cot, तो क्या बना ये cot 3x। यही तो था जो हमें प्रूफ करना था। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 22 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें जो हमें दिया है हमें उससे प्रूफ करके नहीं लाना है क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन उससे प्रूफ करके नहीं लाना है। इस तरह के क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछे गए हैं और आ भी जाते हैं, तो इसे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अगर आपको इसकी ट्रिक आती है तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे, ट्रिक नहीं आती है तो आप वो क्वेश्चन कभी भी पेपर में सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है जी। तो ये क्या कह रहा है 22 में, तो कैसे होगा, इस तरह के 2 क्वेश्चन बनते हैं बस, एक ही कॉट में बनता है, एक 10 में बनता है, ठीक है। तो हमें पता है द 3x इज इक्वल्स टू क्या होता है, x प्लस 2x होता है। सो कॉट 3x इज इक्वल्स टू कॉट x प्लस 2x होगा, कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब इधर फॉर्मूला लगा दीजिए cot x प्लस वाई का। चलिए जल्दी से बताएंगे cot x प्लस वाई का याद है, नहीं याद है, कोई दिक्कत नहीं है। cot x प्लस वाई का फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। tan का तो याद है, tan का हमेशा याद रहता है, tan x प्लस वाई का, तो वहाँ से हम निकालेंगे tan x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y होता है। और cot क्या होता है, tan का इनवर्स, तो cot x प्लस वाई क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, यानी कि 1 माइनस tan x tan y अपॉन tan x प्लस tan y। लेकिन cot का फॉर्मूला tan में तो होता नहीं, किस में होता है, cot में होता है, तो tan की जगह सारे tan की जगह क्या लिखेंगे, 1 अपॉन cot हम लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन cot x इंटू 1 अपॉन cot y अपॉन 1 अपॉन cot x प्लस 1 अपॉन cot y। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा cot x cot y माइनस 1 अपॉन cot y प्लस cot x। तो ये
ये हमने डायरेक्ट निकाल लिया फॉर्मूला। अगर हमें याद नहीं है, अगर याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं है फॉर्मूला तो आप इस तरह से जल्दी से फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं cot x प्लस वाई का। तो cot x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या है? cot x cot y माइनस 1 अपॉन cot x प्लस cot y या cot y प्लस cot x, एक ही बात है। तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूले को लगा देंगे, cot 3x इज इक्वल्स टू cot x cot y कौन है? cot 2x माइनस 1 अपॉन cot 2x प्लस cot x। ठीक है, इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा cot 3x cot 2x प्लस cot x cot 3x इज इक्वल्स टू cot x cot 2x माइनस 1। अब इसमें 1 को एक तरफ रखा है, बाकी सबको एक तरफ लेके गया है, तो ये 1 नेगेटिव में है, इसे इधर ले जाती हूँ, बाकी सबको उठा के इधर ले आती हूँ। तो 1 इज इक्वल्स टू cot x cot 2x माइनस, ये प्लस है इधर जाके माइनस हो जाएगा, cot 2x cot 3x, ये भी प्लस है, ये भी इधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस cot x cot 3x। यही तो था जो हमें प्रूफ करना था, आ गया ना? cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x cot x, यही हमें प्रूफ करना था, यही हमारा प्रूफ हो गया। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सिर्फ इस ट्रिक से चलना है, अगर ये ट्रिक नहीं लगाएंगे तो पेपर सॉल्व नहीं होगा, क्वेश्चन पेपर में सॉल्व नहीं होगा। सेम क्वेश्चन आपका 10 से भी बनेगा, यहाँ पे 10 में दिया होगा इस तरह से वैल्यू, तो उसमें भी आप कैसे चलेंगे? 3x इज इक्वल्स टू x प्लस 2x और दोनों तरफ आप 10 लेके फिर उसे सॉल्व कर देंगे, वहाँ पे आप सीधा 10x प्लस y की वैल्यू फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है जी, चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 22 खत्म हो गया हमारा, 23 देख लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या करा है? tan 4x इज इक्वल्स टू 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan 4x। तो आप देख रहे होंगे इसमें हमें tan 4x का फॉर्मूला लगाना होगा। tan 4x का हम दो तरह से फॉर्मूला लगा सकते हैं, या तो इसे को x प्लस 3x के फॉर्म में तोड़ लें, या तो x 2x प्लस 2x की फॉर्म में तोड़ लें। मैं इसे 2x प्लस 2x की फॉर्म में तोड़ूंगी, क्यों? क्योंकि मुझे tan 2 थीटा की वैल्यू इजीली याद है, मुझे फॉर्मूला बहुत इजीली याद है tan 2 थीटा का। आप भी इसे 2 थीटा प्लस 2 थीटा में तोड़ लीजिए, दो बार ही तो आ जाएगी tan 2 थीटा की वैल्यू। तो चलिए इसे हम ब्रेक कर लेते हैं, tan 2x प्लस 2x, या इसे 2 इंटू 2 थीटा भी आप लिख सकते हैं। tan 2 थीटा का फॉर्मूला लग जाना है सीधा, कर लेते हैं। चलिए अब लगाते हैं tan 2 थीटा का फॉर्मूला। tan 2 थीटा का फॉर्मूला बताएंगे जल्दी से। tan 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब फिर से tan 2 थीटा की दोनों जगह हम फॉर्मूला पुट करेंगे। 2 tan 2 थीटा और आ गया हमारे पास, और इसमें सिर्फ tan थीटा है। ठीक है, तो 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर है ना, तो इस पूरे का स्क्वायर आ गया। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, तो ये क्या आ गया? 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 2 tan x का होल स्क्वायर है। इसका एलसीएम लिया, इसकी मल्टीप्लाई 1 में की और ये पूरा सॉल्व किया। अब इसे नीचे वाले को हम सॉल्व करेंगे। 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x ऐसे ही रहा, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, और ये वाला जो है ये ऊपर चला जाएगा। 1 माइनस tan स्क्वायर x हमारा ऊपर चला गया। ठीक है जी, और नीचे वाला हम होल स्क्वायर खोलेंगे, तो होल स्क्वायर खोलेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यहाँ पे लगा दिया, एंड माइनस 2 2 जा 4 tan स्क्वायर x। आई थिंक कुछ वैसा ही आ गया हमारा, सिर्फ इन दोनों 2 और 4 को जब आप ऐड कर देंगे तो 1 प्लस tan 4x माइनस 6 tan स्क्वायर x यही आ जाएगा। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? प्रूफ हो गया। ये तो एक लाइन आप लिख ही लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 भी खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। ठीक है जी, हाँ जी,
क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है, cos 4x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। इसमें भी हम इसे ऐसे ही करेंगे, इसे हम लिख सकते हैं cos 2 इंटू 2x लिख सकते हैं। cos 2 थीटा हो गया। cos 2 थीटा का वो फॉर्मूला जिसमें 1 माइनस आता है, 3 फॉर्मूले होते हैं cos 2 थीटा के, जल्दी से कॉल करेंगे। पहला cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तीसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस किस में आता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा में, तो लगा देते हैं इसे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा क्या है हमारा 2x, ठीक है जी। 1 माइनस 2 साइन 2x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यानी कि x, इसका होल स्क्वायर करेंगे 1 माइनस 2 2 जा 4 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x, 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। यही तो था जो प्रूफ करना था। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या करें, cos 6x इज इक्वल्स टू 32 cos 6x cos की पावर 6x 48 cos 4x 18 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये आपको प्रूफ करना है। यहाँ पे 6x, अब 6x का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं, तो फॉर्मूला किस किस का होता है, 2 का होता है और 3 का होता है। तो मैं पहले इसमें लगाऊंगी cos 2 इंटू 3x, cos 2 इंटू 3x, ठीक है। 3 इंटू 2 क्यों नहीं लगाया, अगर मैं इसमें शुरू में ही 3 इंटू 2 लगा दूंगी तो ये मेरा आगे क्रिएट करेगा इशू। क्या इशू क्रिएट करेगा कि मेरा क्यूब आ जाएगा और फिर क्यूब करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने पहले सिंपल लगाया cos 2 थीटा का फॉर्मूला। cos 2 थीटा का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 3 फॉर्मूले होते हैं मैम cos 2 थीटा के, तो cos 2 थीटा का वो फॉर्मूला लगेगा जिसमें -1 आता है, क्योंकि हमें -1 तो प्रूफ करना है ना। तो -1 किस में आता है, जल्दी से बताएंगे कौन सा फॉर्मूला होता है -1 का। पहला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तीसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो कौन सा लगेगा, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, 2 cos स्क्वायर थीटा क्या है 3x -1। अब यहाँ पे लगाएंगे cos 3 थीटा का फॉर्मूला, ये cos 3x है ना। cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है, cos क्यूब, बताया था कि पहले cos आता है तो cos वाले में पहले क्यूब आता है, cos क्यूब x, आगे 4 आएगा, क्यूब आ गया तो -3 cos x। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे 2 इंटू 4 cos क्यूब x -3 cos x, और इसकी पावर तो 2 थी तो इसकी पावर 2 हो जाएगी। अब इसके होल स्क्वायर की वैल्यू हम खोलेंगे, किसके, a माइनस बी के होल स्क्वायर के। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। लगाइए 2 इंटू 16 cos की पावर 6x प्लस 9 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 इंटू 4 3 जा 12 cos क्यूब एंड 1, पावर ऐड होती है मल्टीप्लिकेशन में कि cos की पावर 3 और cos की पावर 1 और 3 ऐड हो गई cos की पावर 4 -1, ठीक है जी। बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। 32 cos की पावर 6x प्लस 18 cos की पावर 2x, 24 इंटू 2 48 माइनस 48 cos की पावर 4x -1। यही तो था जो प्रूफ करना था, आ गया ना जो हमें प्रूफ करना था। चलिए इसी के साथ आज हम अपना लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 3.3 खत्म हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे। इफ़ यू हैव एनी इशू, एनी क्वेरीज, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। आई एम रेडी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।